चलिए देखते हैं महामना मदन मोहन मालवीय नामक पाठ। 2 पैराग्राफ इसका आपको पढ़ाया जा चुका था। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। इसमें देखिए मालवीय जी के जीवन के आगे की कहानी गढ़ी गई है। अब लिखा है हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा अस्य अधिकारः आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानम उत्थानाय अयं निरंतरं प्रयत्नम् अकरोत्। शिक्षये देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेत्। अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत्। जना च महत्य अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रायच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिः इव विभाति। साधारण स्थिति को जनः महत् उत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शत् मनीष मूर्धन्य मालवीयः। एतद् अर्थमेव जनास्तं महामना इति उपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः। इतना पढ़ना है। संदर्भ आप लोगों को इसका पता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित महामना या संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए लिखा है कि अयम माने इन्हें हिंदी संस्कृत, देखिए लिखा है हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा, हिंदी संस्कृत और आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा पर अस्य माने इनका समान अधिकार आसीत्, समान रूप से अधिकार था। माने जितना इनको हिंदी आता था उतना संस्कृत आता था और उतना ही अंग्रेजी भाषा भी आती थी। तो वही मिलाकर बताया जा रहा है कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा समान अधिकार आसीत्। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान रूप से अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए मतलब उसकी उन्नति के लिए अयम इन्होंने निरंतरम प्रयत्न अकरोत्, निरंतर रूप से प्रयत्न किया। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए महामना मालवीय जी ने लगातार रूप से प्रयत्न किए। शिक्षायैव शिक्षा से ही देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का माने एक नए ज्ञान का उदय होता है, एक नए प्रकाश का उदय होता है, ऐसा उनका विचार था। अतः श्री मालवीय जी ने, श्री मालवीय मतलब श्री महामना मदन मोहन मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम लोग BHU के नाम से भी जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना अकरोत् माने स्थापना किए। एक बार शुरू देखिएगा आप लोग कि हिंदी संस्कृत
आंग्ल भाषासु हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर अस्य इनका समान अधिकार आसीत्, समान रूप से अधिकार था। इनमें इन्हें 3 भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर रूप से मतलब लगातार रूप से प्रयत्न किए। शिक्षायैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। शिक्षा से ही देश और पूरे समाज में एक नवीन प्रकाश का उदय होता है, जिसे जान करके अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी नगरी में एक महान बोले तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय, जिसके निर्माण के लिए अयम माने इन्होंने जनान माने लोगों से धनम अयाचत, धन को मांगा। ठीक, अस्य निर्माणाय, जिसके निर्माण के लिए अयम माने इन्होंने जनान लोगों से धनम अयाचत, धन को मांगा। बहुत बड़े कॉलेज का निर्माण करना चाहते थे। अब इसके लिए धन तो इन्हें चाहिए ही था, लेकिन इतना बड़ा धन इनके पास नहीं था। इसलिए बताया जा रहा है कि उस विद्यालय की, उस महाविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने जनान धनम अयाचत माने लोगों से धन को मांगा। और देखिए आगे क्या लिखा है कि जनाह च जनाह, और लोगों ने भी महति अस्मिन, इस बहुत बड़े ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने के लिए धनम अस्मय प्रायच्छन, इन्हें खूब ढेर सारा धन दिया। मतलब चंदे के रूप में लोगों ने इनको पैसा खूब दिया, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं था, बल्कि यह एक ज्ञान का यज्ञ था। इसलिए जितना इन्होंने उनसे मांगा था, उससे ज्यादा ही उन्हें धन की प्राप्ति हुई। तेन निर्मितो अयम, जिससे देखिए लिखा है तेन निर्मितो अयम, तेन माने उससे, निर्मितो माने निर्मित, अयम विश्वविद्यालय या अयम विशाल विश्वविद्यालय, जिससे यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता या भारतीयों की दानशीलता का तथा श्री मालवीय जी के, लिखा है ना कि तेन निर्मितो अयम, उससे निर्मित, अयम मतलब यह विशाल विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, करें, जिसके निर्माण स्वरूप, जिससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की, यश मतलब ख्याति, प्रसिद्धि, और श्री मालवीय जी की प्रसिद्धि की प्रतिमूर्ति के रूप में विभाति मतलब शोभायमान है। साधारण स्थिति को भी जन महान उत्साहेन, अब आगे देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि साधारण स्थिति को भी, साधारण स्थिति वाला कोई भी व्यक्ति, जिसकी स्थिति क्या हो, बहुत सामान्य हो, ज़्यादा हाव भाव नहीं हो, ज़्यादा अधिक दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला नहीं हो, वगैरह वगैरह, तो बताया जा रहा है साधारण स्थिति मतलब जिसका अपना केवल काम से काम रहना, न ज़्यादा और न कम, करें साधारण स्थिति वाला कोई जन माने व्यक्ति भी यदि महान उत्साह और महामनस्विता से तथा पौरुषता से कार्य करे, तो वह असाधारण कार्य को भी करने में क्षमम माने, क्षमम मतलब समर्थ हो जाता है। कहने का मतलब यह है, अगर कोई साधारण स्थिति का व्यक्ति
उसके अंदर भी अगर महान उत्साह, महामनस्विता और पौरुषता मतलब शक्ति का संचार हो जाए तो वह असाधारण माने असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। ऐसा मनीष मूर्धन्य मालवीय, ऐसा मनीष माने विद्वानों में मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ श्री मालवीय जी ने इति दर्शयत करके दिखला दिया। पहले बताया गया कि साधारण स्थिति को भी जना, साधारण स्थिति वाला कोई भी व्यक्ति अगर महान उत्साह और महान मन तथा पौरुष से बलपूर्वक कार्य करे तो वह साधारण होते हुए भी असाधारण कार्यों को कर सकने में सक्षम हो जाता है। ऐसी बात को मनीषियों में महान या विद्वानों में श्रेष्ठ श्री मालवीय जी ने करके दिखला दिया। आगे लिखा है एतद अर्थम एव जनाः च महात्मना, एतद अर्थम इसीलिए इस अर्थ के फलस्वरूप, इस कार्य के फलस्वरूप जनास्तम माने लोगों ने इन्हें महामना उपाधि, महामना उपाधि से संबोधित करना आरब्धवान माने प्रारंभ कर दिया। ऐसा महान कार्य इन्होंने किया था। एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की इन्होंने बनारस में रचना की, जिसके कारण इस महान कार्य करने के फलस्वरूप लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, महामना पहले इनका नाम श्री मदन मोहन मालवीय था, लेकिन इतने बड़े स्टारडम कार्यक्रम, इतने बड़े स्टार कार्य को करने के कारण ये खुद स्टार बन गए और अब इन्हें श्री मदन मोहन मालवीय न कह करके इनके शुभचिंतकों ने इनको इतनी बड़ी, इतनी महान कार्य करने के फलस्वरूप इनको महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। ये पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा 2005, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17 और 18 में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। 18 के बाद 19, 20, 21 नहीं आया, 22 भी नहीं आया, 4 साल नहीं आया, हो सकता है 23 में आ जाए, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग दोहरा लीजिए।